तो नमस्कार सभी को। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उत्तराखंड पशुधन विस्तार अधिकारी जो है इसका नई भर्ती आई है 2026 की। और इसके टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 120 कुल पद हैं इसमें। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। इसमें आपकी पोस्टिंग जो होगी वो गांव एरिया में होगी, जिसमें आपको जो भी पशुधन है, ठीक है, जो भी पशुपालन से रिलेटेड है, गाय भैंस बकरी भेड़ वगैरह, इन सब का एक तरह से आपको एक ऑफिशियल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा इनकी देख रेख के लिए, बाकी इनके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए। तो इसमें ऐसा कुछ काम रहता है। तो इसमें आपकी सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ होगी। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपको बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें जो भी पूरी जानकारी है वो आपको वीडियो में दी जाएगी, और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आप सीधा सेलेक्ट हो जाओगे। इसमें नो इंटरव्यू जॉब है ये, और सरकारी जॉब है। सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। ये बहुत ही सुंदर चीज़ है इसकी। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तब तक एक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही वैकेंसी के वीडियोस, बेहतरीन वैकेंसी के वीडियोस हर संडे 9 बजे, सुबह 9 बजे हर संडे इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे पब्लिश हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं कि जो भी इसमें अप्लाई गाइड है, मैं आपको सारा कुछ गाइड करूँगा इसके लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो UK SSC है, उसने 120 वैकेंसी निकाली है पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है, पशुधन प्रसार अधिकारी जिसकी मैंने अभी बात की थी। और पे लेवल मैट्रिक्स जो इसका रहने वाला है वो लेवल 6 है, जिसमें आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 से 1,12,400 तक की रहेगी आपकी। ये आपकी बेसिक सैलरी है इस पे लेवल 6 के अंडर में। ठीक है, इसमें और बात करते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो है वो अभी ओपन नहीं हुई है। ये ओपन होगी 13 मई को और बंद हो जाएगी 2 जून को। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम है आपके पास। इसमें आपको इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। ठीक है, और 12 जुलाई इसकी टेंटेटिव डेट दी है रिटन एग्ज़ाम की। ठीक है, तो 2 जून को फॉर्म क्लोजिंग है और 12 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। काफ़ी जल्दी भर्ती करा रहे हैं ये, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए एक भर्ती आई है। ठीक है, इसमें बायोलॉजी, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जिनके पास ये बैचलर डिग्री है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स और 5 साल के एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं करनी है। जो फ्रेशर्स हैं वो भी भर सकते हैं, और जो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है वो डिपार्टमेंटल लोगों के लिए मांगा गया है। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी जो लोग UK SSC की जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 5 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स जो है, फ्रेशर्स के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। ठीक, आगे इस वीडियो में तो जो भी इसमें मुख्य बातें हैं पशुधन विस्तार अधिकारी से रिलेटेड, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आइए इसको समझते हैं। जैसा कि इसमें पोस्ट का नाम है पशुधन प्रसार अधिकारी, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। और उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में काम करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर जगह है उत्तराखंड। मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे घूमने। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 13 जिले जो हैं उत्तराखंड के, उसमें सब में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, पोस्ट का नेम पशुधन प्रसार अधिकारी, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 120 है। इसमें आप देख रहे होंगे 108 प्लस 12 डिपार्टमेंटल। तो मैंने जो बात की थी, ये जो 12 डिपार्टमेंटल है ना, इनके लिए ही वो 5 साल का जो एक्सपीरियंस ले रहे थे वो लोग, ये 5 साल का एक्सपीरियंस इन 12 लोगों के लिए है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिपार्टमेंटल है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उनके लिए 12 वैकेंसीज़ के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। और 108 वैकेंसीज जो डायरेक्ट है इनके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन पे मैट्रिक्स लेवल इसका लेवल 6 है। 35,400 से 1,12,400 आपकी सैलरी रहेगी। जॉब लोकेशन जो है वो अक्रॉस उत्तराखंड है। ठीक है, यानी कि पूरे उत्तराखंड में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। पूरा ही उत्तराखंड बहुत सुंदर है, कहीं भी पोस्टिंग हो जाए आप मौज में रहने वाले हो। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मैंने बताया आपको 13 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो इस एप्लीकेशन की है वो 2 जून है। तो ध्यान रखें, इस इंपॉर्टेंट फॉर्म को जरूर भरें। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है उत्तराखंड की तरफ से। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं जो वैकेंसी ब्रेकडाउन है। ठीक है, टोटल 120 हैं। ठीक, जिनमें की भर्ती होनी है फ्रेशर्स की। ठीक है, और जो इसमें 5 साल से ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं, किसी गवर्नमेंट के किसी ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं, तो उनके लिए ये टोटल 12 वैकेंसीज हैं। चलिए, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो 108 वैकेंसीज हैं। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई कोटा से निकली है भर्ती, वो हैं 12। इसमें आपको 5 साल का, ठीक है, 5 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, तब इस कोटे से आप तब फॉर्म भर पाएंगे जो 12 वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं, ग्रेजुएशन सारे एप्लीकेबल नहीं है। ग्रेजुएशन में क्या है, जिन्होंने BSc की है बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी के साथ, ठीक,
साइंस साइड से बीएससी की है, बायोलॉजी ली है उन्होंने या बॉटनी ली है या फिर जूलॉजी से की है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, दूसरा बीएससी एग्रीकल्चर, जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बीएससी और बीबीएससी वाले जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं वो लोग भी इसको भर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि बीए वाला अगर कोई है तो वो नहीं भर सकता है। ठीक, बीटेक वाला अगर कोई है तो वो भी नहीं भर सकता है। ठीक है, बीकॉम वाला अगर कोई है तो आप वो भी नहीं भर सकते हो, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज़ है वो इन तीन ग्रेजुएट लोगों के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है आपका। ठीक है, इसलिए इसमें 3 टाइप के ही लोग केवल फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे इस नोटिफिकेशन में देखते हैं जो इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया है। ठीक है, एज लिमिट का क्राइटेरिया जो है वो 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए आपकी एज, और ये आपको डेट दी गई है 2 जुलाई 1984 से 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो बधाई हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक, अब इसमें जो यूके गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से उम्र में छूट भी है। उत्तराखंड के जो एससी एसटी एंड ओबीसी है उनके लिए 5 साल की छूट है, और जो दिव्यांगजन है वो चाहे उत्तराखंड के हों चाहे किसी भी स्टेट के हों उनके लिए 10 साल का इसमें प्रोविज़न है जो आपका रिलैक्सेशन है उसमें। फ्रीडम फाइटर जो हैं, फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट यानी कि उनके पूर्वज फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी होगी, उनके लिए 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन है। और जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन मतलब कोई भी आर्म्ड फोर्सेस से अगर आप हो, ठीक है, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, तो उनके लिए 3 साल प्लस सर्विस पीरियड का जो भी उनका रहता है एक्सपीरियंस जो भी है, ठीक है, वो सारा कुछ रिलैक्सेशन में रहता है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात इसमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है कि किसी भी रिजर्वेशन या उम्र में छूट पाने के लिए उत्तराखंड का होना जरूरी है। यानी कि ये जितना भी एज रिलैक्सेशन है, ये सारा का सारा एज रिलैक्सेशन आपके लिए तब एप्लीकेबल है जब आप उत्तराखंड के रहने वाले हो, यानी कि डोमिसाइल आपका उत्तराखंड का है, तब आपको ये सारे रिलैक्सेशन मिलेंगे। और आगे इन्होंने लिखा है उसमें राज्य के बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई छूट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप यूपी से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप राजस्थान से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, हरियाणा से हो तो अप्लाई कर सकते हो, पंजाब वाले कर सकते हैं, बिहार वाले कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट से अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो केवल उत्तराखंड वालों को मिलेगा, किसी भी अदर स्टेट वालों को ये नहीं मिलेगा। चलिए आगे इसमें डिस्कस करते हैं जो आपका सैलरी से रिलेटेड डिटेल है। ठीक है, पशुधन प्रसार अधिकारी जो है उसकी जो सैलरी, देखिए आपकी ऑफिसर रैंक है, ऑफिसर रैंक की सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। बेसिक पे आपका रहेगा 35,500, जैसा कि लेवल 6 के हिसाब से रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका भी सेमी लेवल होता है जो पे स्ट्रक्चर है उसका। बेसिक पे आपका रहने वाला है 35,400 रुपये, पे लेवल आपका 6 रहेगा। ठीक, आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा। जो भी डीए एचआरए टीए के नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उनके हिसाब से आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक, तो आपकी सैलरी अराउंड 60,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। 35,400 ये बेसिक सैलरी है, और इसी के हिसाब से आपको टीए डीए एचआरए ये सारा कुछ मिलेगा। तो अगर सब कुछ जोड़ के, मतलब आपकी 35,400 सैलरी होगी, इसमें आपका डीए जोड़ लो प्लस एचआरए जोड़ लो, ठीक है, इसके अलावा आप इसमें टीए जोड़ लो, ठीक है, टीए जोड़ लो, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हॉस्पिटल का रहता है इसमें, आपकी फ्री इलाज रहता है, पेंशन स्कीम रहती है, पीएफ ईएसआई दुनियादारी, ये सारा कुछ इसमें रहता है। तो सब कुछ जोड़ के आपको जो सैलरी आपकी पर मंथ रहने वाली है वो है 60,000 रुपये पर मंथ। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है कि आपको पूरा रूरल गाँव का इन्वायरमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, रूरल इन्वायरमेंट जो होता है ना वो आपको मिलेगा। बहुत ही सुकून भरी नौकरी है ये, बहुत सुकून भरी नौकरी है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो भी इसका चयन प्रक्रिया है पशुधन विस्तार अधिकारी की, जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 मेन स्टेज होते हैं, इन्होंने लिख दिया है। एक में एग्ज़ाम रहेगा और दूसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ठीक, आपने एग्ज़ाम दिया, आप सिलेक्ट हुए तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, और इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा भी है कि रिक्रूटमेंट में कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। चलिए इसमें 2 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज आपका जो रहने वाला है वो है एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है, इसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप कवरिंग पेपर रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा लिख के, निबंध वगैरह लिख के ऐसा पेपर देना, नहीं। और इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल 100 रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके वो भी 100 रहेंगे। ठीक, और आपको 2 घंटे मिलेंगे इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब मायने रखता है, ओनली 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं। बाकी सारे एग्जाम्स की अगर कंपैरिजन में देखें तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम है ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम रहता है इसका, जैसा कि मैंने बताया 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है ये। ठीक, चलिए इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/4 की रहने वाली है, यानी कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके आपके एक सही क्वेश्चन का मार्क आपका कट जाएगा।
तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बहुत कम है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स में। अगर आप अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी से हो तो आपको 45% लाने पड़ेंगे, तब आप इसमें क्वालिफाई हो पाओगे। और वहीं पे एससी एसटी से अगर आप हो तो इसमें आपको 30% लाने पड़ेंगे, इसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही पड़ेंगे इस नौकरी के लिए, इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। जो इसमें पशुधन विस्तार अधिकारी की चयन प्रक्रिया है उसका जो सेकेंड स्टेज है, ठीक, स्टेज 2, ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या रहता है, लिखित परीक्षा की मेरिट सूची में चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। सत्यापन मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए फॉर्म भरते टाइम वो सारे आपके पास हैं या नहीं, या आपने फर्जी लगा दिए, वो सारा कुछ ये लोग चेक करते हैं। और जो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है उसमें क्या है कि अगर प्रेफरेंस की बात करें तो पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाता है जो एज में बड़े हैं, यानी कि जिनके पास अब आगे और अटैम्प्ट नहीं है। मेरिट अगर बनती है तो उनको पहले इसमें जगह दी जाएगी, उनका नाम पहले आएगा इसमें। उसके बाद दूसरा जो टाइप रहेगा मेरिट बनने का वो रहेगा वर्णमाला क्रम के हिसाब से, यानी कि अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट में मान लो कोई अगर लड़का है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है और कोई है जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है, दोनों के सेम नंबर है। ठीक, तो इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा ए को, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट उसका पहले आ रहा है। ठीक, और जो भी अधिमान्य योग्यता होती है उसके हिसाब से दिया जाएगा। अधिमान्य मतलब का हो गया आपका रिजर्वेशन टाइप, जो भी आपकी योग्यता है, इन दोनों को भी बाईपास करके उसमें आपको मेरिट में नाम दिया जाएगा। और इसका जो स्टेज 3 है, हालांकि इसमें स्टेज 2 ही तक होता है, बट स्टेज 3 जो है वो आपका एक्चुअली सिलेक्शन और पोस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक, कि भाई आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी, कैसी होगी, काम कैसा होगा, ट्रेनिंग क्या रहेगी, वो सारा आपको 12 महीने की ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी इसमें दी जाएगी। ठीक, चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली डेट, नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो 8 मई को रिलीज़ हुआ है। ठीक, आज है 10 मई, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपकी 8 मई है, 8 मई। एप्लीकेशन स्टार्ट आपके होंगे 13 मई से। ठीक, 13 मई से आपके स्टेटस एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है 2 जून। इसके पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है ये। ठीक, 13 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 मई तक, 2 जून तक इसके फॉर्म रहेंगे। फ़ी पेमेंट लास्ट डेट जो है, फ़ी पेमेंट जब आप फॉर्म भरते हो तभी होती है, तो उसकी भी सेम ही है, 2 जून आपकी लास्ट डेट है। ठीक, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है, यानी कि आपने अगर मान लीजिए गलती से एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ भर दिया है तो आपको करेक्शन करवाना है, तो करेक्शन विंडो जो है वो आपकी 5 से 7 जून के बीच में खुलेगी। इसमें आपका जो भी करेक्शन हो आप इसमें करवा लें। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो है 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई को आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। और एज कैलकुलेशन डेट जो मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे 21 से 42 साल के बीच होने चाहिए, तो एज कैलकुलेशन जो है आपकी वो 1 जुलाई के हिसाब से रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, आपका लाइक हमारा सपोर्ट है, इसी तरह के वीडियोज़ हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये सपोर्ट तो मुझे प्रोवाइड करते ही रहें, ताकि मैं और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए बना के लाता रहूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में। जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो इसकी रहने वाली है, वो जो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी है उत्तराखंड की, उनकी फ़ीस रहने वाली है 300 रुपये। और उत्तराखंड के जो SC ST EWS या दिव्यांगजन हैं उनकी फ़ीस रहने वाली है 150 रुपये फॉर्म फीस। और जो ऑर्फन है, यानी कि अनाथ लोग जो हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनका फ़ीस जो है निल है, यानी कि 0 रुपये उनकी फ़ीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए। तो जो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। तो जो भी आपकी अदर डिटेल्स हैं और भी एक्सप्लेन्ड डिटेल्स जो हैं वो सारी कुछ आपको इसमें आराम से मिल जाए। इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको ले लें। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इस जानकारी को देने के लिए मेहनत लगती है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद।